अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए कई साल से स्ट्रगल कर रही है। बढ़ते हुए खर्चे, मिसमैनेजमेंट और करप्शन। नतीजा ये है कि पिछले 15 साल से पीआईए मुसलसल लॉस में चल रही है। पिछले साल पीआईए ने 75 बिलियन रुपए की लॉसेस रिपोर्ट किए और एयरलाइन के मजबूरी करते 825 बिलियन रुपए थे। अब 800 बिलियन रुपए कितने होते हैं? इस रकम से तकरीबन 32 लाख तोले सोना खरीदा जा सकता है। अवामी सहूलियात की कमी का शिकार पाकिस्तान में सैकड़ों स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकते हैं। अक्टूबर 2023 में पीआईए के मैनेजमेंट में ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से तेल की सप्लाई बंद किए जाने की वजह से इधर अपने बहुत से फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर रहा है। एक मतलब कि एक बिना फ्लाइट के एयरलाइन। पीआईए रिसेंटली एक बार फिर खबरों में तब आई जब हुकूमत की तरफ से इसे प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई। देखिए, जो स्ट्रक्चर बनाया गया इसके हिसाब से 10 अरब बहुत ज्यादा कीमत थी मेरी नजर में। सबसे बड़ी वजह इनकॉम्पिटेंसी है जो कि पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत और उससे रिलेटेड लोगों की है। उसके बाद इतने मुंह उतनी बात। कुछ ने कहा कि पीआईए को बंद ही कर दें, कुछ ने कहा इसे बेहतर बनाए और कुछ ने कहा कि कम से कम इसे प्राइवेटाइज तो कर दें ताकि ये ठीक हो सके। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सादा लेकिन सबसे अहम सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार पीआईए को कैसे बचाया जा सकता है। पीआईए की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें तो उलझन ही होती है। 10,000 मुलाजमीन, 34 एयरक्राफ्ट जिसमें से 13 लीज पर हैं और बाकी पीआईए के अपने हैं। नुकसानात और लायबिलिटी के फिगर्स हमने पहले ही देख लिए हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरकारी खजाने में हिस्सेदार होने की जगह पीआईए पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स की जेब पर एक बोझ बन चुकी है। इसकी वजूहात कई हैं और काफी पेचीदा भी हैं। सहाफी और एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियां से पूछा गया कि पीआईए यहाँ तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहली वजह जो है वो बुनियादी तौर पर पीआईए या पाकिस्तान में हवाबाजी जनरली एक अस्करी हवाबाजी रही है। आज से 10 साल पहले तक पीआईए और अस्करी जो एविएशन थी वो सारी की सारी वजारत दिफा के अंडर होती थी, तो उसको उस पर्सपेक्टिव से, एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाता था और उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट की गई। तो सिर्फ पीआईए नहीं, सबके हालात ऐसे हैं। पाकिस्तान में एविएशन के हालात आपके सामने हैं। सिर्फ 3 से 4 एयरलाइन हमेशा से एग्जिस्ट करती रही है। दूसरा बड़ा मसला जो है वो गैर मसावी और क्या कह सकते हैं ना, बिकाऊ एविएशन पॉलिसी है, जहां पर अपनी एयरलाइंस की क्या कहते हैं लेवरेज देकर दुनिया की दूसरी एयरलाइन, खास तौर पे गल्फ एयरलाइंस को खुलकर खेलने का मौका दिया गया, जिसके नतीजे में एक जमाने में जहां पीआईए डोमिनेट करती थी वहां पे अब गल्फ कैरियर्स का राज है। और तीसरे नंबर पे मैं समझता हूं अदम इस्तेहकाम और कंसिस्टेंसी का खात्मा। यानी 25 साल 26 साल पहले एमिरेट्स जिन लोगों ने शुरू की थी वो आज भी एमिरेट्स को चला रहे हैं, जबकि इस 25 साल के अंदर पीआईए में सैकड़ों के करीब जो मैनेजमेंट के लोग चेंज हो चुके हैं। तकरीबन 15 के करीब एमडीज और सीईओज आ चुके हुए हैं। सो ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस सारे जो प्रॉब्लम है उसको, और इंटरफेरेंस उसके नतीजे में जो है, अदम इस्तेहकाम के नतीजे में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये सारा मिलकर पीआईए को यहाँ तक लेके। लेकिन अब इस सूरत हाल में अर्जेंट सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत के पास पीआईए के मुतल्लिक ऑप्शंस क्या क्या हैं। अच्छा, ऑप्शंस की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ एक छोटी सी कहानी का ट्रेलर बता दूं। एक ऐसी एयरलाइन की कहानी जो हुकूमत पर बोझ बन चुकी थी। करोड़ों डॉलर्स के नुकसानात, खराब सर्विस, एक्स्ट्रा स्टाफ, लेट फ्लाइट्स और फिर प्राइवेटाइज करने का फैसला। ये भी आसान नहीं था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद एक कंप्लीट टर्न अराउंड आया। इस ट्रेलर की फिल्म आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल कैरियर एयर इंडिया की। इसे अपने ज़हन में रखिएगा। लेकिन आए पहले पीआईए के ऑप्शंस की बात करते हैं। एक्चुअली इसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि पीआईए कौमी तहवील में ही रहे लेकिन अच्छी मैनेजमेंट के साथ। दूसरा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कट यू लॉसेस, यानी जितना नुकसान हुआ हो सो हुआ, अब इसे बंद कर देना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन, यानी पीआईए निजी शोबे को दे दी जाए। सबसे पहला ऑप्शन, पीआईए को सरकारी कंट्रोल में ही रहना दिया जाए, लेकिन इसे एक प्रॉफिटेबल या मुनाफा बख्श कम से कम ऐसा इदारा बनाया जाए जो हुकूमत की जेब पर बोझ ना हो। क्या एक अच्छी मैनेजमेंट के जरिए ऐसा मुमकिन है? साबिक वजीर आजम और पीआईए के सरबराह जनाब शाहिद खाकान अब्बासी पीआईए के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वो इस बारे में कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। मैंने आज से 25 साल पहले मैं जब पीआईए का चेयरमैन एंड सीईओ था तो मैंने उनको कहा था कि आप इसको जल्दी प्राइवेटाइज कर दें वरना ये खसारे में चली जाएगी। 99 तक पीआईए हुकूमत पर कोई बोझ नहीं थी, ना हुकूमत का एक पैसा पीआईए में लगा हुआ था, ना कोई बैंक गारंटीज थी।
तो हुकूमत की मुदाखलत भी उस ज़माने में कम थी, क्योंकि हुकूमत के पास भी एक जाना नहीं पड़ता था, एक कंपनी की तरह अपनी बैलेंस शीट पर काम करती थी। आज भी इसके अलावा कोई हल नहीं है, वरना आप तकरीबन ये $500,000 ऑपरेशनल लॉस तकरीबन आप हर दिन देखेंगे। इनफैक्ट अगर ऐसा मुमकिन होता तो यूरोप में ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, KLM, लुफ्थांसा और दुनिया भर में तमाम कौमी एयरलाइंस को प्राइवेटाइज ना किया गया होता। मसला ये है कि 1978 से पहले तो ये बड़ी हद तक मुमकिन था, लेकिन ये वो साल है जब एविएशन की सनत में डीरेगुलेशन शुरू हुई, यानी कौमी एयरलाइंस को अपनी हुकूमतों की तरफ से कंपटीशन के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता था वो खत्म हो गया। इसके बाद सरकारी एयरलाइंस के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया कि वो इंतहाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में किराए और क्वालिटी के लिहाज से प्राइवेट एयरलाइंस का मुकाबला कर सके। तो क्या करें, एसेट्स बेच दें और PIA को बंद कर दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मौजूदा वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता बरस कहा था कि PIA एक बीमार ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बंद कर दिया जाना चाहिए। मसला ये है कि इतना आसान नहीं है और ना ही मुफीद। वो कहते हैं ना कि टू बिग टू फेल, यानी PIA इतना बड़ा इदारा है कि इसे बंद करना भी सीरियस नुकसानात के बगैर मुमकिन नहीं है। देखिए, आप बंद करेंगे तो उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, क्योंकि आपके पास 15 लीज जहाज़ हैं, 15-16 लीज जहाज़ हैं। उनकी अगर आप लीज टर्मिनेट करेंगे, और ये सब पुराने जहाज़ हैं सिवाय 2 के, लीज टर्मिनेट करेंगे तो वो आपको बड़ी सीरियस टर्मिनेशन क्लॉजेज होती हैं, तो वो मेरे ख्याल आपको $500-600 मिलियन इस काम में लग जाएगा। वैसे खुद PIA के मुलाजमीन पर भी इल्जामात बरतते रहे कि इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाने में इनका हाथ भी है। बात मिसमैनेजमेंट की हो या खराब सर्विस की, एक सहाफ़ी ने PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज खान से बात की तो इनका इस बारे में ये कहना था कि हमें ये बात समझनी पड़े कि PIA की डिसीजन मेकिंग एम्प्लॉइज़ के हाथ में नहीं होती। इसके ओनर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लामहला तौर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर लेके जानी पड़ती है। PIA की एम्प्लॉइज़ या PIA की इंतज़ामिया बिल्कुल हो सकता है एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। इसे सवाल पूछा गया कि कई लोगों का ख्याल है कि PIA को बंद ही कर देना चाहिए ताकि जो हुकूमत को नुकसान मुतवातिर तौर पे हो रहा है वो तो रुक जाए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रियल वैल्यू ऑफ थिंग्स के अंदर जो बात बिलीव करते हैं वो तो उनको ये बात समझ आती है कि PIA की कंट्रीब्यूशन इन नेशनल GDP काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे जगहों पर दारोमदार PIA के फ्लाइट ऑपरेशंस के ऊपर है। नंबर 2, जो PIA ने पाकिस्तान के लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तमाम साइडों को उसने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। कोई प्राइवेट एयरलाइन या कोई प्राइवेट एंटिटी वो नहीं कनेक्ट कर पाएगी। तो अगर खुदा न खास्ता आप बंद कर दें तो इमीडिएटली आधा पाकिस्तान एक दूसरे से डिसकॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात सिर्फ 30 से 40 अरब रुपए की नहीं है, बात ये कि जो एडिशनल इम्पैक्ट आएगा फॉरेक्स का पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर वो ऐसा है जो कि इतने आराम से सस्टेन हो पाएगा। दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में या जहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वहाँ पे अगर एक एंटिटी बंद हो जाए तो बाकी फ़ौरन से पहले उसकी जगह कर लेते हैं, वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। पाकिस्तान में PIA बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन उसके मुकाबले में जो बाकी छोटी छोटी एयरलाइन है उनका साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि लेट्स सपोज अगर PIA आज मार्केट वेकेट कर दे तो वो ऑटोमेटिकली उसको कवर अप कर लेंगे। सो अगर लेट्स सपोज वो सप्लाई जो कि PIA ने इस टाइम पे मार्केट में डाली भी है, अगर वो विड्रॉ हो जाएगी, वो अगर मार्केट से चली जाए तो आप देखेंगे कि प्राइजेस एंड फेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में। कहने का मकसद इसके ऊपर यही कि इसका इम्पैक्ट बड़े मल्टीपल लेवल्स के ऊपर है, इसकी बड़ी फार नीचे इम्पैक्ट है जो कि शायद में लोग कंसिडर नहीं करते जब वो बात करते हैं। तो अभी कुछ बदलना जरूरी है, लेकिन PIA को बंद किए बगैर तो जो ऑप्शन बचता है वो निजकारी या प्राइवेटाइजेशन है। आपको याद है कि कुछ देर पहले मैंने एक छोटे से ट्रेलर के बारे में बात की थी, आपसे मैंने जिक्र किया था एयर इंडिया के बारे में। तो इसकी डिटेल्स देखें तो PIA के साथ सिमिलरिटी से आप इनकार नहीं कर सकते। PIA की ही तरह एयर इंडिया भी बहुत से मसाइल का शिकार थी। 2020 और 2021 में इसके नुकसानात $9.5 बिलियन तक पहुंच चुके थे। हुकूमत को टैक्स पेयर का पैसा एयर इंडिया पर लगाना पड़ रहा था और बार बार बेल आउट पैकेज देना पड़ रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब एयर इंडिया हर रोज $2.5 मिलियन का नुकसान कर रही थी। इसकी प्राइवेटाइजेशन भी आसान नहीं थी। आखिरकार हुकूमत ने यह कह दिया कि हम इस एयरलाइन को मजीद पैसे नहीं दे सकते, अगर इसे प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता तो हम इसे बंद कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, एयरलाइन को ताला लगाएं और सब अपने अपने घरों को जाएं। ये धमकी शायद काम कर गई और एयर इंडिया को एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया जिसका नाम आपने टाटा के नाम से सुना होगा। वो दिन है और आज का दिन है, एयर इंडिया बेहतर से बेहतर होती जा रही है। नए मालिकान का एक ही मोटो था, टू बिल्ड ए वर्ल्ड क्लास एयरलाइन, और इसके लिए 5 साल का मंसूबा तैयार किया गया। अभी भी बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन ये इदारा सही रास्ते पर चल निकला है और इसकी कारकर्दगी भी बेहतर होती जा रही है।
बस इतनी सी तो कहानी है। तो सवाल ये है कि अगर एयर इंडिया को सक्सेसफुली चलाया जा सकता है तो पीआईए को क्यों नहीं। लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट और कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट समेत दुनिया के बड़े और अहम ममालिक में एयर इंडिया की तरह पीआईए के पास भी दर्जनों हाई मुनाफा बख्श लैंडिंग स्लॉट्स मौजूद हैं। लैंडिंग स्लॉट्स यानी किसी एयरलाइन के पास मखसूस वक्त और डेट में अपने जहाजों को उड़ाने और लैंड करवाने की इजाजत। किसी भी एयरलाइन को इजाजत एयरपोर्ट देता है। हर लैंडिंग स्लॉट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। पीआईए 2022 में हीथ्रो एयरपोर्ट के अपने 7 लैंडिंग स्लॉट्स दूसरी एयरलाइंस को लीज पर दे चुकी है। न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम समेत कई ममालिक में पीआईए की इंतहाई कीमती प्रॉपर्टीज मौजूद है। माना कि पीआईए के नुकसानात और इसके वाजिबुल अदा कर्जे 825 अरब से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अब देखिए, जब भी पीआईए की बात होती है सेल की, ओह ये तो बहुत लॉसेस में है, 165 अरब तो उसकी कीमत बनती ही नहीं है, 85 अरब बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी से आपने ये नहीं सुना होगा कि पीआईए के एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है। यानी सिर्फ जो हीथ्रो एयरपोर्ट की पीआईए की स्लॉट्स हैं वो $100 मिलियन की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, जो 165 अरब की वैल्यूएशन है, उसका आधे से ज्यादा सिर्फ वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है अगर आज उनको बेचा जाए या उनको रीपर्पस किया जाए। तो ये पूरा एक पैकेज है। लैंडिंग स्लॉट्स दुनिया के तमाम मुल्कों में से हैं। खर्तूम अफ्रीका, एम्स्टर्डम यूरोप, न्यूयॉर्क कनाडा और एशिया यानी हांगकांग, बैंकॉक, जहां मर्जी आप बात करें, इवन मुंबई और दिल्ली में पीआईए की लैंडिंग स्लॉट्स हैं, पीआईए के दफ्तर हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं। वीडियो के आगाज में मैंने जो सवाल पूछा था कि पीआईए को कैसे बचाया जा सकता है, इसका जवाब क्लियर है। इस वक्त एक ही वैलिड ऑप्शन है जो है प्राइवेटाइजेशन या निजकारी, लेकिन एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ। यहाँ तो हम अपनी गाड़ी बेचने से पहले भी इसकी अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करवा लेते हैं, तो पीआईए जैसे कौमी असासे की नीलामी के मौके पर इसकी पैकेजिंग इंतहाई अहम है। इसका बेहतर तरीका यही है कि इस स्ट्रक्चर को चेंज करें या नेगोशिएटेड प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में जाएं। ये हमारे गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर ये इख्तियार मौजूद है कि कैबिनेट इजाज़त दे दे कि नेगोशिएटेड एक सेल पीआईए की कर दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमने एक इदारा बनाया हुआ है नैब, जो मुल्क में कोई फ़ैसला नहीं होने देता। कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है, कोई वज़ीर भी काम करने को तैयार नहीं है, फ़ैसला लेने को तैयार काबीना भी नहीं है। इतना नैब का खौफ है यहाँ पर। और ये बात हमेशा याद रखें कि प्राइवेटाइजेशन जो होती है वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ नहीं की जाती। आप फ्यूचर में नुकसान से बचने के लिए प्राइवेटाइजेशन करते हैं कि आपसे एक इदारा नहीं चल रहा तो जो उसका फ्यूचर का नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। मसलन अगर पीआईए 2002 में प्राइवेटाइज कर दी जाती तो उसके बाद से $4 अरब का नुकसान पीआईए ने किया है, तो वो आज उस नुकसान से बच चुके होते। और अगर ये कामयाबी से किया जाए तो इसके मस्बत रिजल्ट एक ताज़ा मिसाल एयर इंडिया की शक्ल में हमारे सामने है। अल्लाह ने के बाद।